दिया गया प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यह क्या है, यह है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त क्या होता है, अंतःवृत्त होता है एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करे। देखिए यह जो वृत्त है यह क्या है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है। यह केंद्र मान लीजिए, ठीक है, त्रिभुज ये केंद्र है, यह क्या हुआ त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या हमें मिल जाए तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किसका, वृत्त का, अंतःवृत्त। देखिए अंतःवृत्त जो अंदर वृत्त बनेगा इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम तो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए त्रिज्या, यह भी त्रिज्या होगी और यह भी त्रिज्या होगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बढ़िया प्रश्न। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेमी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ होता है, जैसे यह देखा जाए, ये यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यह क्या हो गया, यह जो त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, यह समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी, क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है करड़ी में 3/2 गुणे में भुजा बराबर में, करड़ी में 3/2 गुणे भुजा कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बराबर में 12 से कट जाएगा, ठीक है, इससे काटेंगे 12 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई आ जाएगा h बराबर कितना 12 करड़ी में 3 सेमी, ठीक है, यह सेमी है, समझ लीजिए। h का मान आ गया, h यानी ऊंचाई। अब देखिए जिनको यह चीज़ नहीं समझ में आया, ऊंचाई का फार्मूला वो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे में ऊंचाई होता है। यह किसी त्रिभुज के लिए है, बराबर में क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए 1/2 गुणे आधार ये 24 है, ऊंचाई हम मान लीजिए h, बराबर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा यानी 24 गुणे 24, यही तो होगा। यहाँ से देखिए 24 से 24 कटेगा, 2 से यह कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और 2 से यह कर देंगे 12, तो h बराबर वही चीज़ फिर यहाँ से आ गया, h बराबर क्या आया 12 करणी में 3, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यह क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। यह तो केवल 2 तरीका बताया कि अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो इन 2 तरीकों से हाइट निकाल सकते हैं। हाइट निकाल कर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है, इस पर जो देखिए यह क्या है, ये जो हाइट है, हाइट है यह समबाहु त्रिभुज में
तो यह क्या करता है, यह भुजा से जो है इसको 2:1 केंद्र से लेंगे तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसमें डाला गया लंब कह लीजिए या माध्यिका कह लीजिए, एक ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सब बराबर होता है। ठीक है, माध्यिका इसको देखिए, यह इसका मतलब यह है कि यह यदि एक होगा तो यहाँ से O है यह। ठीक है, यदि यहाँ से यहाँ तक दूरी त्रिज्या, ऐसे ही इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। यदि 1 सेंटीमीटर होगी तो यह 2 सेंटीमीटर होगी, यदि 4 होगा तो यह 8 होगा, जस्ट दुगना, मतलब OC की लंबाई यह दुगना होता है इससे। तो यह क्या है, यह अपना त्रिज्या है। ठीक है, तो हाइट हमारा कितना दिया गया है, हाइट हमारा 12 करनी में 3 सेंटीमीटर है हाइट, यानी यह है, देख लीजिए, इसको यदि x मानेंगे तो यह 2x होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब x + 2x बराबर कितना, यह हाइट ही तो है, बराबर 12 करनी में 3। हमें x का मान निकाले, नहीं x बराबर क्या, त्रिज्या। ठीक है, क्योंकि x 1 है तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर 12 करनी में 3, तो x बराबर यानी r बराबर त्रिज्या बराबर कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे यानी 4 करनी में 3। अब जब यह आ गया त्रिज्या तो हमारा क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। यह चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा यह कहाँ से आ रहा है। हाइट हम लोगों ने निकाला तो यहाँ से मानेंगे, किसी भी यहाँ से भी ले सकते हैं, 1:2 में ही डिवाइड करता है, यहाँ 1 मानेंगे तो यहाँ 2 मानेंगे, ऐसे इसको खींचेंगे। ठीक है, ये जो माध्यिका होता है या डाला गया लंब भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, माध्यिका ही वैसे कहेंगे इसको यहाँ पर, जो हाइट हम लोग लेते हैं। तो शीर्ष से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है यह केंद्र। ठीक है, तो त्रिज्या आ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, त्रिज्या आने के बाद अंतःवृत्त कहिए या वृत्त कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतःवृत्त त्रिभुज के अंदर है तो अंतःवृत्त, बाहर रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अंतः क्यों कहा जा रहा है कि त्रिभुज के अंदर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, πr²। पाई हमें पाई में ही मान निकालना है, ऑप्शन दिया गया है, तो पाई को रहने दीजिए, r², 4 करनी में 3 का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, 4 चौक को 16 तो यहाँ 48 पाई क्या वर्ग सेंटीमीटर, या तो कहिए या तो सेमी स्क्वायर भी कह सकते हैं, जो कि क्या है ही उत्तर है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, इसको बार बार देखेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, चलिए मान लीजिए यह क्या है, यह है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम वृत्त खींचने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ बन जाएगा तो क्षमा करिएगा। ठीक है, लगभग में ठीक है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 462 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसका केंद्र O है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसका त्रिज्या निकालने का प्रयास करेंगे। यह त्रिज्या है, पिछले प्रश्न में हम बताए थे, यह त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, इसको R से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि आप लोग जानते हैं πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, यह अंतःवृत्त, यहाँ पर त्रिभुज के अंदर है तो इसका नाम अंतःवृत्त हो गया। ठीक है,
तो वही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वृत्त और अंतःवृत्त अलग अलग है। ये जो त्रिभुज के अंदर इसे अंतःवृत्त नाम दे दिया गया है, फार्मूला वही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 462, यही तो होगा। यहाँ पर 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर में 462। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए यह 11 से कट जाएगा, यह भी 11 से कटेगा। या तो इसको ऐसे कर दीजिए, आर स्क्वायर बराबर 462 गुणे में 7/22। ठीक है, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0। 11 की डिजिबिलिटी रूल, सम और विषम स्थानों के अंकों को जोड़कर घटाने पर। ठीक है, 11 दूना 22 और 11 से भाग देंगे 46 में, तो 11 चौक 44, बचेगा 2, 11 दूना 22। ठीक है, 2 से पुनः डिवाइड करेंगे तो 21 बार में कटेगा। तो 21 गुणे 7, यानी कि 7 गुणे 21 को क्या लिखेंगे, 7 त्रिक के 21, ऐसे लिख सकते हैं क्या। इससे होगा क्या, जो हमारा आर का मान आएगा क्या आएगा, 7 करणी में 3। ठीक है, यह कैसे आया, क्योंकि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 3 लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं। तो जो चीज़ें 2 बार हैं वो बाहर आ जाएंगी, तो आर बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यह आर आ गया, हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा, बताइए। देखिए यह समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजा चाहिए। भुजा मिलेगी तभी परिमाप हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, पिछले प्रश्न में हमने बताया था ये जो केंद्र होता है, इसको ये जो माध्यिका है इसको 2 संबंधे 1 में विभाजित करता है। यदि r का मान यहाँ पर यह 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, 2 संबंधे 1 में रेशियो, ऊपर का मान दुगना होता है इससे। ठीक है, देखिए r का मान यदि यहाँ पर r बराबर 7 करणी में 2 आया है, 1 का मान है ये, तो ये दुगना होता है इसका मान का, तो यह क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 करणी में 3 हो जाएगा, यानी इसका मान 14 करणी में 3 होगा। इसका मान 14 करणी में 3, यहाँ से AO प्लस यहाँ पर मान लीजिए इसको D है, AO प्लस OD बराबर में H हाइट। ठीक है, हो जाएगा ना। तो AO का मान हम लोगों ने क्या फाइंड किया, 14 करणी में 3 प्लस OD R 7 करणी में 3 बराबर H। तो H बराबर में कितना, 21 करणी में 3 सेमी। यह क्या आया, यह हाइट, यह पूरा हाइट आ गया। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, फार्मूला पिछले प्रश्न में बताया गया था। 2 तरीके से हाइट निकाला गया था। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करणी में 3/2 गुणे भुजा। तो ऊंचाई देखिए दिया गया है, ऊंचाई हम लोग कितना फाइंड किए हैं, 21 करणी में 3 बराबर में करणी में 3/2 गुणे भुजा। देखिए यहाँ से कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए इससे यह ख़त्म। ठीक है, और ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा, यानी भुजा बराबर, भुजा कर लीजिए, यदि हम भुजा को A माने, A इसको मान ले, तो बराबर में कितना, 42 सेंटीमीटर। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर में
तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग या भुजा गुणे 3, दोनों चीज़ें एक ही है बराबर में, तो 42 गुणे में 3 क्या आएगा, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 126। क्या यह परिमाप है तो ये सेंटीमीटर में होगा, क्षेत्रफल रहता है तो वर्ग सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन भी देखिए बी वाला है 126 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही अपना उत्तर है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोनों, बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके।